जो मैं एनालिसिस इसका करूँगा उसमें आप देखेंगे कि एक साल के अंदर अंदर ये कंपनी रिचेस टू रैग्स पे आ गई, बिल्कुल तबाह हो गई ये कंपनी। इसके सेल्स इसकी बड़ी शार्पली प्लंज हो गई, इनसे एक्सपेंसेस नहीं कंट्रोल हो रहे, इनकी ईपीएस बहुत ज़्यादा नीचे चली गई है। तो इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन दैट स्टॉक देन बी वेरी केयरफुल। ये ऐसा स्टॉक है जो या छक्का होता है या आउट होता है। वेलकम व्यूअर्स, माय नेम इज मोहम्मद इसाक रशीद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। Markets around the world are again at a crossroads. We don't know where the markets will move in the coming weeks. Markets are taking one step forward and two steps backwards. If we talk about performance of the markets, starting with Pakistan Stock Exchange again lost almost 250 points. It was in between 250 and 300 points at one point. And if we talk about Sensex, India's largest market, we saw yesterday it lost over 2000 points, but today it gained only 50 points. And if we talk about Dow international market, it also gained only 100 points. It seems that there is a lukewarm performance of markets, and why markets are not performing despite a very good performance of oil in the international market. Today we saw crude get past $26 and Brent cross $30. That is a very beautiful and rosy picture. Then why markets are not performing? There are several reasons. The first one is obviously, as we discuss in every session, the rising death tally of coronavirus cases. And the second, that is looming large on the world, and that is posing a direct threat to the economic affairs of the world, and that is the second round of trade wars between China and United States. And Donald Trump is threatening China again, even in the situation of this crisis. और अगर हम आज की बात करें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में स्पेसिफिक स्टॉक्स की, तो इसमें लोग बड़ा हेस्कोल के बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा मार्केट की परफॉर्मेंस की बात करके क्यों ना आज हेस्कोल पे बात की जाए। तो हेस्कोल पे मैंने एक फंडामेंटल फाइनेंशियल एनालिसिस किया उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, वो भी इसी वीडियो में आप इंशाल्लाह देख लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ याद करवा दूं, आई वांट टू रिमाइंड यू समथिंग। वो ये है कि व्हेन आई मेड अ वीडियो अबाउट व्हाट इज अ बैलेंस पोर्टफोलियो, I made this video about a month ago. In that video, I raised a point that in the petty or shitty stocks, pardon my language, but that is true. And Hascol falls in that category because its financial have deteriorated very much. So if you want to pick that stock, then remember my advice that only invest 10 to 15 or maximum 20% of your investment in such stock, because Hascol is bleeding financially. और अगर आप इसके जो मैं एनालिसिस इसका करूँगा उसमें आप देखेंगे कि एक साल के अंदर अंदर ये कंपनी रिचेस टू रैग्स पे आ गई, बिल्कुल तबाह हो गई ये कंपनी। इसके सेल्स इसकी बड़ी शार्पली प्लंज हो गई, इनसे एक्सपेंसेस नहीं कंट्रोल हो रहे, इनकी ईपीएस बहुत ज़्यादा नीचे चली गई है। तो इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन दैट स्टॉक देन बी वेरी केयरफुल। ये ऐसा स्टॉक है जो या छक्का होता है या आउट होता है। तो वाई पुट आर योर इन्वेस्टमेंट इन सच स्टॉक? ओनली पुट a very small portion of your investment in that stock, and that too just to satisfy your urge of making a six. समझ रहे हैं आप बात को? तो पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट डालने की गलती ऐसे स्टॉक में कभी भी ना कीजिएगा। हमेशा एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाएं। मैं वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ऐसे ही उसमें जस्ट मैंने एक परसेंटेजेस बना के दी हुई हैं कि किस किस्म के स्टॉक में कितने पैसे डालने चाहिए, तो वो भी देख लें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो बाकी ये फंडामेंटल एनालिसिस करने का मेरा इरादा भी सिर्फ इसलिए था कि आप लोगों को गाइड कर सकूं। एक और चीज़ की मैं इस सेशन में वजाहत करना चाहता हूं। आई डोंट वांट टू गेट अवे फ्रॉम दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सप्लेनिंग माई सेल्फ, क्योंकि लोग बड़ा पूछ रहे हैं। मैं
एडवाइस नहीं करता किसी को कोई शेयर्स लेने की। मैं जस्ट आपको हमेशा वो इन्वेस्टमेंट बताता हूँ, उसकी बात करता हूँ जो मैं ले चुका होता हूँ या लेने वाला होता हूँ। और बाकी आई विल ऑलवेज अर्ज यू गाइस टू मेक योर ओन रिसर्च। तो मैं जैसे मैंने साजगार इंजीनियरिंग का 3-4 दिन पहले कहा था कि इसकी बाइंग बनती है, वो मैंने इसलिए कहा था कि मैं खुद बाय किया था। और मैंने उसका शॉर्ट टर्म टारगेट 100 का बताया था क्योंकि मेरे माइंड में था। और लॉन्ग टर्म तो फिर मैं तो वैसे लॉन्ग टर्म ही रखता हूँ, क्योंकि कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं। और इन्वेस्टमेंट को मैच्योर होने के लिए हमेशा टाइम देना चाहिए, फिर ही उसका फ़ायदा होता है। चलें अब देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस है स्कॉल का, और ये आप ज़रूर देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। एक एक चीज़ पे मैं करूँगा इसके वजाहत। जी गाइस, ये स्क्रीन पे हमारे पास ओपन है स्कॉल पेट्रोलियम, और ये हैं इसके 9 मंथ्स पीरियड के रिज़ल्ट विद कंपैरेटिव फिगर्स। दैट मींस 9 मंथ्स ऑफ प्रीवियस ईयर, और ये क्वार्टर एंड के हैं 3 मंथ्स पीरियड, और ये इसके कंपैरेटिव फिगर्स हैं। और सबसे पहले ईपीएस से स्टार्ट करते हैं, अर्निंग पर शेयर जो 3 मंथ्स की है। 2018 के जो 3 मंथ्स थे उसमें इनकी अर्निंग थी 2.41 रुपीज़, और अभी जो है इनका लॉस है 13 रुपीज़ पर शेयर। दैट इज़ सो ह्यूज। 9 मंथ्स पे आए तो 7.57 था प्रॉफिट, अभी 69 रुपीज़ पर शेयर लॉस है। ओ माय गॉड। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, पहले 9 मंथ्स का देख लेते हैं, फिर उसके बाद 3 मंथ्स पे आ जाएंगे। सबसे पहले ये नेट सेल्स की फिगर्स हैं। 220 मिलियन आलमोस्ट था। अगर ये देखें पिछले 9 मंथ्स में, जो 2018 के 9 मंथ्स थे, नेट सेल्स थी, अभी 130 हो गया। ये ऑलमोस्ट हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा। अच्छा, नेट सेल्स की यहाँ पे फिगर आ रही है टैक्स निकाल के, सेल्स टैक्स निकाल के 183, और अभी 111, ये तो बहुत कम हो गया। और जो अदर रेवेन्यू थे, जो अदर देन रेगुलर ऑपरेशन से इन्होंने जनरेट किए, वो भी कम हुए हैं। अगर यहाँ पे देखें, लास्ट टाइम 615 थे, अभी 573 हैं। तो इस तरह इनका नेट रेवेन्यू 184 से 111 पे आ गया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो 176 से 111 पे आ गई है, वो भी कम हुई है। लेकिन वो उस लिहाज से कम नहीं हुई, ये थोड़ी ज़्यादा ही रही है, क्योंकि यहाँ पे देखें 184 अगेंस्ट 176 है, और यहाँ पे 111 है, 111 ही है। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 8212 से 168 पे आ गया, सिर्फ 168 पे। और डिस्ट्रीब्यूशन एंड जो मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं, ओ माय गॉड, ये डबल हो गए हैं, जबकि नेट सेल्स। ये डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग एक्सपेंस का डबल होना भी, ये तो अजीब लॉजिक है, समझ नहीं आ रही। इतने एक्सपेंसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं कि 2.6 से 4.2। तो अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस देखें, वो भी बढ़ रहे हैं, तकरीबन 1/4 बढ़ गए हैं, एक अगर देखा जाए परसेंटेज में। तो अदर एक्सपेंसेस लास्ट टाइम ज़ीरो थे, जो 2018 के 9 मंथ्स थे, अभी 6.3 पे आए हुए हैं। और अदर इनकम जो है वो भी कम हुई है, 341 से 293। तो ये अदर एक्सपेंसेस और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं, ये बेसिकली एक्सपेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और इनकी सेल्स में भी प्लंजिंग आ रही है। फाइनेंस कॉस्ट 782 से 5014 पे चली गई है। ये तो चलो, वी कैन अगेन overlook that figure because of slash in interest rate right now। जो एक्सचेंज लॉस है ये ऑलमोस्ट उतना ही है, ये जो डॉलर में इनकी पेमेंट्स होती हैं उस वजह से जो लॉस हो रहा है, क्योंकि डॉलर 160 पे गया हुआ है, आपको पता। तो इसके बाद अगर एंड पे लॉस देखें आफ्टर टैक्स, तो लास्ट टाइम प्रॉफिट था 1.5 बिलियन तकरीबन, और अभी 13 बिलियन का लॉस है। ओ माय गॉड, दैट इज़ सो ह्यूज। सीरियसली इतनी बुरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत कम देखने में आई है किसी की। अच्छा, 3 मंथ्स का पीरियड देखें। 3 मंथ्स के पीरियड में जनाब 72 से 29, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स कम हो गई है सेल्स।
यहाँ पे भी देखें 61 से 25 आई हुई है, 3 टाइम से थोड़ा सा कम है। अच्छा, इसके अलावा हम देखें जो अदर रेवेन्यू है वो भी कम हुआ है। लास्ट टाइम 240 था, अभी 184। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम एनालिसिस कर रहे हैं कंपैरेटिव फिगर से। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स सोल्ड जो आई है 59 से 25, चलें ये तो कम हुई है, ये अच्छा। तो इस वजह से जो 3 मंथ्स में ग्रॉस प्रॉफिट है वो बहुत कम है। यहाँ पे देखें 2.3 था और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 0.06 समझ लें। तो या अगर आपने बात करनी है एग्जैक्ट नंबर देख लें, 6 करोड़ सिर्फ हुआ प्रॉफिट और लास्ट टाइम था 2 अरब से ऊपर, 2 अरब 39 करोड़। समझ लें कहाँ 2.5 अरब, कहाँ 6 करोड़, 60 करोड़ भी नहीं, 6 करोड़। तो आपको समझ आ रही होगी कि ये शेयर इसका क्यों 10 रुपये पे चला गया था। अच्छा, उसके बाद ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग, ये 994 से ये बढ़ गए हैं। सेल देखें 3 टाइम्स कम हो गई है। इनके एक्सपेंसेस नहीं कंट्रोल हो रहे। यहाँ पे भी हमने ये प्रॉब्लम देखी 9 मंथ्स में, वी सॉ द सेम प्रॉब्लम दैट देयर एंड मार्केटिंग एंड distribution expenses jumped from 2.6 to 4.2, almost double, and the same is happening here. Here it's not almost double, but almost one quarter increased. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी बढ़े हुए हैं, ये क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे। तो इसी वजह से इनका जो अब अदर एक्सपेंसेस पे आए, थैंक गॉड वो नहीं है इनके। जिस तरह 9 मंथ्स में 6.3 बिलियन के थे, अभी नहीं है। अच्छा, इसके बाद आगे अदर इनकम, वो इतनी कम हुई है देखें 142 से 98। तो नो वंडर वी गॉट दिस अबिसमल फिगर। कंपनी इज़ अनेबल टू कंट्रोल देयर एक्सपेंसेस। फाइनेंस कॉस्ट की फ़िगर अगर देखें 347 से 2.3 पे बढ़ा हुआ है। चलें ये तो कम हो जाएगी इंशाल्लाह, जितने कम इंटरेस्ट रेट हैं। गवर्नमेंट इज़ डूइंग इट्स बेस्ट टू पुल कंपनीज आउट ऑफ लॉस। अब लॉस आफ्टर टैक्सेशन देखें, ओ माय गॉड, 335 था। इसको भी एग्जैक्ट फिगर में देख लेते हैं ताकि हमारे व्यूअर्स को आसानी से समझ आए। 33 करोड़ एग्जैक्ट है, 33 करोड़ इनकी आलमोस्ट थी इनकम, जो 2018 का सेम क्वार्टर था। और अभी 3.7 अरब 3.7 बिलियन का लॉस है। 33 करोड़ प्रॉफिट से 3.7 अरब पे चले गए, ये अंदाज़ा हम कर सकते हैं। और इसके बाद अगर नेट, ये समझ लें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस की फिगर्स आ रही हैं। 47 करोड़ था इनका प्रॉफिट और अभी 2.7 अरब का लॉस आ गया। कैन यू इमेजिन दैट फिगर, दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनी कंपनी कुड वर्सन दैट मच, इट इज़ पॉसिबल। 2.41 की अर्निंग पर शेयर थी, 13.60 पर शेयर का लॉस है। ये इतनी बुरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही थी कि ये फ्लक्चुएशंस में ख़ास तौर पे आपको दिखाना चाह रहा था। ये 52 वीक्स की, पिछले 1 साल से 1 ईयर टू डेट कह लें, उसकी ये इसकी प्राइस रेंज है 10.27 से 98। लोवेस्ट 10.27 जो हमने लास्ट मंथ देखी थी और 98 हाईएस्ट था। ये फिर नीचे प्लंज होती गई, इट आलमोस्ट नोज डाइव्ड। और इसी वजह से इसके जो 2017 में 8.56 थे, पहले 9.9 चल रही थी स्टेबल। ईपीएस की बात करने अर्निंग पर शेयर की, फिर 8.56 17 में थी और यहाँ से देखें नोज डाइव किया, इतना नीचे चली गई। 1.14 2018 के थे। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो Q3 2018, आई जस्ट वांट टू शो यू वेयर द प्रॉब्लम हैपन। इनकी सेल्स कहाँ पे कम हुई, एक्सपेंसेस कहाँ किस क्वार्टर में आउट ऑफ कंट्रोल हुए। 2018 के थर्ड क्वार्टर में 3 रुपीज़ पर शेयर अर्निंग है। Q1 में 2019 का जो है, यहाँ तक ठीक चल रहे हैं, ज़बरदस्त चल रहे हैं मामला। तो यहाँ पे भी आप कह लें कि 3.31 है। Q1 ये ठीक चल रहा है। Q2 में आप ये देखें कोई कंपैरिजन बनता, 3.73 पर शेयर की अर्निंग है और Q2 में 27 रुपये पर शेयर लॉस है।
और क्वार्टर 3 में ये 13 रुपये पर शेयर लॉस है। अभी बाकी रिजल्ट्स जैसे नेक्स्ट क्वार्टर्स के आएंगे, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू बी गुड। यहाँ पे पे आउट्स देखें, ये कंपनी अच्छे खासे पे आउट्स देती रही है। 10% बोनस 2019 में, 18 में 25% बोनस, 18 में अगेन ये डिविडेंड भी दिया इसने, 17 में भी। बट राइट नो ऐसे लगता है कि इनको आवाम से लेने की ज़रूरत है, देने की नहीं। कंपनी की जो